हो गई क्या? मन मोबाइल तो दिखा लाइव के चले। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गए, सॉरी। शनिवार को क्लास नहीं आ पाई थी गांव जाने के कारण, और अब कंटिन्यू क्लास आएगी अपना, कभी 6 बजे, कभी 6:15, कभी 6:30। इन तीनों में से आपको एक इवेंट मिल जाएगा। सभी बोलो गुड इवनिंग। सभी थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जुड़ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, राम 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 राम, गुड इवनिंग, राम राम। सर तारानगर कुरुक्षेत्र आपको पुकार रहा है। सर जी परसों वाली संधि में एक डाउट था, युवावस्था आत्मोत्सर्ग मतलब परसों वाली संधि में, अरे संधि का जिक्र वहां करेंगे, मैंने सोचा उसमें क्या है। चलो पढ़ाई शुरू करें। राम राम, जय श्री राम सब होता रहेगा, बाद में कमेंट वगैरह मैं पढ़ता रहूंगा। अपने 2 जनजातियां तो हो गई थी, कौन कौन सी? एक तो हो गई थी भील, एक हो गई थी मीणा। 2 बड़ी जनजातियां अपन ने पढ़ ली थी। हाँ गुरुजी 2 तो पढ़ ली। रटेंगे तो यहीं रटेंगे, याद करेंगे तो यहीं करेंगे, भले ही कोई समस्या आए, भले ही टाइम कितना ही लगे, यहीं पर पढ़ के याद करेंगे हम। तीसरी आज बड़ी जनजाति हम पढ़ेंगे, कौन सी? गरासिया। सबको दिख तो रहा है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, गजब तरीके से, एवं तरीके से दिख रहा है ना सबको। शनिवार को क्लास कभी आएगी कभी नहीं आएगी वो आपको पहले सूचना दे दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबको राम राम। अब इधर ध्यान दो, कमेंट बंद कर दो, कमेंट आर क्लोज्ड। इंग्लिश पूरी नहीं आती, कमेंट बंद कर दो, क्योंकि कमेंटों पे ध्यान मेरा आप डाइवर्ट करवा रहे हो, राम राम जय सिया राम करके। तो कमेंट बंद करो और अपने पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा जुड़ गए हम। अब देखो, गरासिया नंबर 1 बात, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा, दूसरी बड़ी जनजाति भील, और तीसरी बड़ी जनजाति गरासिया। जनजातियों में तीसरा बड़ा समूह है जो राजस्थान का सबसे बड़ा है। ये कहते हैं, देखो अलग अलग है। टोड तो ये कहता है कि गरासिया शब्द किससे बना है? गवास से। टोड की तो राम कहानी अलग है। मीणाओं के लिए क्या बताया उसने, किसी के याद है क्या? काली पहाड़ी। भीलों के लिए उसने क्या बताया कि वन पुत्र। और यहां कह रहा है कि गरासिया शब्द तो गवास से बना है। गवास का अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। ये कहते हैं गरासिया खुद कि हम जो है वो भगवान राम के वंशज हैं और अयोध्या निवासी हैं। अच्छा ठीक है जी, भगवान राम का वंशजार में तो अयोध्या में रहना रहा, लेकिन सर्वेक्षण में यह माना गया है कि इनका मूल स्थान जो है वो बड़ौदा था। बड़ौदा पड़ता है गुजरात के चैनपारीन क्षेत्र, तो हो सकता है राजस्थान में यहां से आए होंगे। अब इधर से आएंगे राजस्थान में तो कहां आएंगे? सबसे पहले इधर आएंगे, कहां? सिरोही। तो राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया कहां है? सिरोही के अंदर है। सिरोही में अगर बात करें कहां? अब्बू है, पिंडवाड़ा है, और उदयपुर की भी, क्योंकि उदयपुर में बसेंगे। उदयपुर में कोटड़ा है, गोगुंदा वगैरह यहां भी है। गरासिया शब्द है गवास से बना है। टोड कहता है गवास से बना है, जबकि गरासिया कहते हैं कि हम भगवान राम के वंशज है, अयोध्या निवासी है। ठीक है जी। और ये कहते हैं कि हमारा मूल उत्पत्ति स्थान अयोध्या है, लेकिन हो सकता है अपन ने मान लिया नए सर्वेक्षण शोध में, या फिर हो सकता है राजस्थान में यहां से आए होंगे, बड़ौदा चैनपारीन गुजरात से। फिर इधर आके कहां बसेंगे? सिरोही। सर्वाधिक मीणा कहां है? जयपुर। सर्वाधिक भील कहां है? उदयपुर। और सर्वाधिक गरासिया कहां है? सिरोही। सिरोही के दिमाग में आते ही दिमाग में एक ही बात आ जाती है, सर कौन सी बात? भाई सिरोही में तो माउंट आबू, अबू अबू नक्की झील। तो नक्की झील जब भी सिरोही में है तो इनकी पवित्र झील भी कौन सी मानी जाएगी? नक्की, क्योंकि देवताओं ने इस झील को नाखूनों से खोद के बनाई गई है, तो पवित्र झील तो ऑटोमेटिक हो गई। और जो जैसे हमारा पवित्र स्थान है हरिद्वार, जहां पर हम अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, अलग अलग जाति वगैरह का अलग अलग माना गया है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी के हरिद्वार दूर है तो उधर ही कर लेते हैं। तो गरासिया जो है अपने पूर्वजों की अस्थियां कहां प्रवाहित करते हैं? नक्की झील में। सिरोही से, वहां सिरोही से हो तो आपको प्रणाम करते हैं। और बोलिए जी। हाँ चलो आगे चलते हैं। गरासिया जो है वो 2 प्रकार की, एक तो है भील गरासिया,
मुख्यतः दो प्रकार का है, और भी हो सकता है। देखो भी पूरा तो भी यही बात है कि भी जैसे मीणा है, मीणाओं के बारे में मैं इतना थोड़ी जानता हूं जितना खुद मीणा जानते हैं। बिलों के बारे में उतना हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है, उतना बता रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी उतना ही पूछा, और तो समाज की बहुत सारी बातें हैं। तो वैसे ग्रासिया दो प्रकार के, एक भील ग्रासिया और एक गमेती ग्रासिया। गमेती ग्रासिया देखो, गमेती बिलों का मुखिया होता है, यानी मुखिया का मतलब पुरुष। इसमें यह कहा गया कि जिसमें भील पुरुष किसी ग्रासिया महिला से विवाह कर ले तो वो तो हो गया गमेती ग्रासिया। अगर कोई भील स्त्री और ग्रासिया पुरुष से कर ले तो वो हो गए भील ग्रासिया। इतनी बात समझ में आई क्या? कह दो कि आ गई, कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आगे चलो। सर मेरा नाम ले लो, चेन्नाराम बिजारनिया जी ले लिया, चेन्नाराम जी बिजारनिया और लूं? ठीक है, अब बताओ कि आ गया समझ में? यस ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो आगे चलते। अब हमें वो शब्दावलियां पढ़नी है जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। देखो अपन उल्टा पढ़ेंगे। घेर क्या न बोले यो पढ़ांगा आपा, सहलोत क्या न बोले ओ पढ़ांगा आपा, उल्टा पढ़ेंगे हम। मांड क्या न बोले ये पढ़ेंगे हम, ओसरा क्या न बोले यो पढ़ांगा आपा। हो रे नहीं हो रे क्या न बोले ओ पढ़ांगा आपा। जुलकी क्या न बोले यो पढ़ांगा आपा। साथ साथ में लिखो तो बहुत ही बढ़िया बात है। हंसली या पत्तरला क्या न बोले, क्या न बोले यानी किसको बोले? जेले या मुर्की। मोर यो की खाखड़ है ग्रासिया में, क्या चल रहा है? ग्रासिया। साथ में लिखो तो और ही अच्छी बात है। सफेद, नक्की, खाटला, माटला, घेरी। थोड़ा सा पानी ले। उलझ गया थोड़ा सा। करें रुको रुको वेट करो। हाँ गाड़ी उलझ गई थोड़ी सी। हाँ तो दोस्तों इतने शब्द है, स्क्रीन शॉट लो तो अच्छी बात है, नहीं लो तो मैं यही रटा दूंगा। हाँ उल्टा पढ़ेंगे क्योंकि आपसे तो उल्टा ही पूछेगा। या तो ग्रासियों के घर को क्या कहते हैं या घेर क्या है। देखो घेर नाम में तो कोई समस्या कोई नहीं, घर ने घेर यानी ग्रासियों के घर को क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है। ठीक है गुरुजी। सहलोत कौन होता है? मुखिया। मीणाओं का मुखिया पटेल, बिलों का मुखिया गमेती। मेरे सागे बोलो घरे बैठे होंगे मतलब वो कौन है कहते मस्तियों बैठे रजाई में बढ़ के बैठे होगी सारा। अच्छा दोनों हाथ मोबाइल में है, यहां देख रहे होगा। फिर ठीक है देखो, मुख्य मीणाओं मुखिया पटेल जी, बिलांगो गमेती और ग्रासियों का मुखिया सहलोत। तीसरो है मांड। मांड बोले मांडो, मांड बोले जिको अतिथि खातर घर बनाए डो नहीं आगे जिको आपने हुई करेगी नहीं मेहमान आबा खातर। ओसरो क्या न बोले? बरामदेन बोले। और तो आपने भी बोले, ये सब तो हम भी काम में लेते हैं। ओसरा बरामदेन बोले। अब हुरे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखो कहते हैं कि ग्रासियों की जब मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार 12वें दिन होता है। क्या और भी ऐसी कोई जाति है क्या अपने हिंदू जिनमें मृत्यु के 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद कोई अंतिम संस्कार होता हो? क्या है? क्या कोई जानकारी है तो बताओ, बताओ कमेंट करके बताओ। कोई और भी जाति है मृत्यु के इतने दिन बाद दास, जैसे ग्रासियों कहते हैं कि मृत्यु के 12वें दिन दास संस्कार होता है, इस तरीके की रिवाज है। क्या कोई और जाति भी है क्या? नहीं है क्या? एक जाति ऐसी तो है कि जिनके सारे रिश्तेदार जब तक ना आए तब तक दाह संस्कार नहीं होता। कोई है क्या ऐसी? बताओ। हाँ कमेंट आ रहे हैं, सही है, नॉलेज है भाई। अच्छा अरे यार हर कैसे ऐसे कैसे लिख रहा हूं? मृत्यु के 3 दिन बाद बिश्नोई, भाई है क्या ऐसा रिवाज?
हाँ बिल्कुल, सांसियों में तो है, रिश्तेदार इकट्ठा ना हो तब तक ठीक है। कुछ कमेंट, चलो कोई बात नहीं। 29 दिन बाद ये कौन सी है भाई, पता नहीं इतने कमेंट आ गए अलग अलग जातियों के। भाई मुझे इतना नॉलेज नहीं है तो मैं बता भी नहीं सकता कि भी कौन, कमाल है। नहीं नहीं नहीं, इतने तो नहीं है। चलो, हुर्रे, मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है ना, उस स्मारक को बोला है हुर्रे। हुर्रे मतलब हो रे मतलब मर गयो। मरने के बाद जो स्मारक बनाया जाता है ग्रासियों, उसे हुर्रे या होरे या हुर्रे बोले जाए। जुल्की के चीज है, पुरुषों की कमीज ने बोले, पुरुषों की कमीज को बोला जाता है जुल्की। पुरुषों की कमीज ने ग्रासिया जुल्की बोले। हंसली तो थे बता ही दोगा, गले को गण हंसली कंठा हुए बेरोई। जेले या मुर्की वो भी थे बता दो, मुर्की तो काना के अंदर वे, चलो सब भी पेरे, कोई बात ही कोई। मोर क्या है, मोर ग्रासियों का पवित्र है पक्षी। अरे वाह, मोर इनका पवित्र पक्षी। और एक जाति है जिसको मोर का मांस पसंद होता है, अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, किसी को बकरे का मांस और किसी को चेवणी, किसी को गोश्त। तो बताओ कौन सी बताते हैं, ऐसा आता है भी एक जनजाति है जिसको मोर का मांस पसंद होता है। भी मैं तो बोल नहीं सकता, आप कमेंट करके बता दो, क्योंकि ये मामले ऐसे ही हैं कि भी इन पे ज्यादा बोल भी नहीं सकते, इस वजह से आपको नॉलेज है तो हाँ बिल्कुल, एक दो कमेंट सही आ रही, ठीक है, नॉलेज है तो अच्छी बात है। चलो, मोर इनका पवित्र है ग्रासियों का, और रंग इनका सबसे अच्छा माना गया है सफेद। सफेद इनका पवित्र रंग है। नक्की इनकी पवित्र झील है। बिल्कुल ठीक है। खाट लो माट लो, खाट लो तो बोला खाटने यानी चार पाई ने, और माटला बोला है मटकी ने, घेरी बोला है अनाज पीसने की चाकी ने। गुरुजी और बताओ, मार तो किमी पल्ले कौन पड़ो, बता देंगा टावरों की बात है। फिर थे इतना जुड़ी गया जद आ लो, शनिवार ने थे वेट करियो बिगली, माफी चाह मेरो भी बहुत जी करियो, लेकिन शनिवार ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो आप क्लास लिया था पढ़ावा रहा, हमेशा ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाता ही रहना, जीना भी यही, मरना भी यही, फिर जाना कहां। हाँ 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 ठीक है गे, आगे चलांगे, बताओ आगे चला तो, हाँ चला को नहीं, रिपीट मारा। ग्रासिया ने गरने गेर, मुखिया ने सैलोत, अतिथि गृह ने मांड, ओसरो क्या ने बोले ब्राह्मदे ने, मृत्यु स्मारक ने के बोले हुरे, जुमकी क्या ने बोले पुरसांगी कमीज ने, हंसली कंठा मुए, जेले मुर्की बेरोइये, मोर इनका पवित्र पक्षी है, सफेद इनका रंग है, और नक्की इनकी झील है। बताओ इतना में की कोई समस्या है ये? नहीं है तो मैं आगे चलूं, बताओ यस नो बोलो, किसी के है क्या बताइए, है क्या? ठीक है ये थोड़ा नॉलेज रखो, कौन कौन सी जातियों में क्या होना चाहिए हमें नॉलेज, हमारी कल्चर से जुड़ी हुई, कल्चर की रुचि होनी चाहिए। अध्यापक का उद्देश्य कभी नहीं होता है कि वो आपको क्लास में कितना कराए और उसके नोट्सों में से कितना है। अध्यापक का उद्देश्य होता है, बस मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊं उस सब्जेक्ट में बस आपकी रुचि पैदा हो जाए। अगर सब्जेक्ट में रुचि पैदा हो गई तो आप आईएएस बन सकते हो, और सब्जेक्ट में रुचि पैदा नहीं हुई और कराए हुए नोट्सों में सब कुछ आ जाओ, आप पुलिस वाले भी नहीं बन सकते। तो मेरा उद्देश्य बस इतना ही रहेगा कि आप कल्चर से जुड़ो, और कल्चर आपको रुचि हो गई तो आप कल्चर में सब कुछ पढ़ लोगे। अध्यापक का उद्देश्य इतना ही होना चाहिए कि अपनी सब्जेक्ट में वो रुचि पैदा कर दे बस। चलो आगे चलें फिर, चलो फिर चलते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छे जा रहे हैं। सब्सक्राइब क्या बोलते हैं इसे, लाइव 3500 लाइव हो गए, तो अब मजा आता है, ज्यादा लाइव जुड़ते हैं तो फिर पढ़ाने में एनर्जी आती है, क्लास में ज्यादा बच्चे हो तो ज्यादा आनंद आता है। तो बातें न करके मैं पढ़ाना अंग आप ब्याह तो देखा कौन सा भाई, मैरिज ब्यूरो, विवाह कौन कौन से होते हैं। पहला विवाह है मोरबंदिया, किनका देख रहे हैं, ग्रासियों का। पहला विवाह है मोरबंदिया, ठीक है। दूसरा विवाह है पहरावना, तीसरा विवाह है ताड़ना, और चौथा विवाह है मेलवी। चलो नॉर्मल है, हम समझ लेते हैं। और विवाह के बाद में कुंवारी स्त्रियां और शादीशुदा दोनों में क्या अंतर है ये भी हम देख लेंगे, ठीक है गुरुजी। देखो समझो, ध्यान लगाओ, ध्यान सिर्फ इधर ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए।
मोरबंदिया, मोर को अर्थ है मुकुट, सीधो मुकुट लगाए और ब्रह्म विवाह की त्रियां आपा को ब्याह करानी बी तरीके को। ठीक है गुरु जी। पैरावणा के पै को मतलब फै, इम नाम मात्र का फेरा वे, नाम मात्र का फेरा मतलब पंडित वगैरह जरूरत को नहीं, बस ठीक हो गया रिश्तेदार आया हो गया। ताड़ना क्या चीज है? ताड़ना के अंदर ऐसे बताओ एक तरीके की पंचायत के अंदर ब्याह है, बिंग में वधु मूल्य देना पड़े, कभी हमारी छोरी इतना रुपया की बी हिसाब उसको की मान लो वधु मूल्य देना पड़े, बिन बोले दा और पा। तो आ चीज थाने याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछ लियो राजस्थान पुलिस में कि दापा क्या है। दापा इज ए वधु मूल्य, दापा हैज बीन ए वधु मूल्य, दापा एक वधु मूल्य है। मेल बी के अंदर बतावे कि जकी कन्या वे दुल्हन वे बिन बता दुल्हे के घरे छोड़ दे, भी खर्चो पानी अगर नहीं है, रुपया ब्यान ने नहीं है और है गरीब स्थिति है, तो ऐसी प्रोसेस की जाती है। ग्रासियों में 4 प्रकार के विवाह होते हैं, मोरबंदिया, सीधो मुकुट, पैरावणा, नाम मात्र का फेरा, ताड़ना। ताड़ना विवाह के अंदर एक तरीके के पंचायत है, मान लो इसे वधु मूल्य देना पड़ता है, वधु मूल्य को दापा कहते हैं, वधु मूल्य को दापा कहते हैं, वधु मूल्य को दापा कहते हैं। मेल बी को मतलब छोड़ दे। कुंवारी स्त्री और ब्याहड़ी, कुंवारी स्त्रियां तो लाख की चूड़ी पे रहे और शादीशुदा की है 32 दांत की पे रहे, ओके खाकड़ है भाई। बताओ आपने को समाज में कुछ बंगमा विवाहित महिला दांत की पे रह लाख की, बताओ 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 बेरो पड़े ए तो लाग रहे हाय पूजा हेलो पूजा, अरे ध्यान दे लियो पढ़ाई पर बेटी का बापो एग्जाम हो जाएगी, ए बाद में कर लियो काम। हाँ बताओ आपने की स्त्रियां पे रहे ब्याह के बाद में लाख की चूड़ी पे रहे हाथी दांत की, यह बताओ बताओ है के बतायो है लाख की, शाबाश लाख की सादी बात है। आज चिकना लाग रहा हो सर, थैंक यू। चलो ठीक है, टाइम खराब ज्यादा नहीं करते हैं, इतनो समझ में आयो? हाँ गुरु जी आ गयो। चलो फिर चलते हैं। नॉर्मल इनका कोई प्रसिद्ध मेला वगैरह है क्या? देखो एक तो मेड़ो भरयांगो गोटिया अंबा गठे बांसवाड़ा, ठीक है। दूसरो भरे मन खारो, यो गठे यो है सिरोई में, मन खारो कहां है? सिरोई के अंदर। तो ओ जो मन खारो है वो ग्रासियां सो बड्डो मानी जाए, गोटिया अंबा और मन खारो। एक चित्र विचित्र भी है, 3 मेला है, देखो याद रखो तो बढ़िया बात है। चित्र और विचित्र, चित्र विचित्र है उदयपुर के अंदर, यानी आ तीनों साइड में आंगो मेड़ो पर है। और आंग एक संस्था भी है हेलरू, अंग विकास खातिर एक संस्था है हेलरू, थोड़ो सो ध्यान रख लियो। अब बताओ क्या समस्या है? दोबारा मैं रिपीट मारता हूं, चलो ग्रासियों का 2 बातें और बची है, उसको पढ़ने के बाद मैं रिपीट मारूंगा, अभी सिर्फ आपका ध्यान यही रहना चाहिए। चलो अब आप 2 बात और देख लें, क्या ग्रासियांगा नृत्य। देखो एक तो नृत्य है वालरा, दूसरो नृत्य है लूर, फिर है मांदल, फिर है मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात में, और रायण करो तो कर लिया। देखो थे को तो मैं बता दूं, बाकी इतनो जरूरी को नहीं है। कूद और जावरा, गुरुजी इतना के याद करना पड़ेगा, नामुना तू बस वो एक ही याद कर ली, कुणसो वालरा। इंपॉर्टेंट भी हुई है और पूछेड़ो भी हुई है। ग्रासियांग नृत्य, लेकिन थाने कुणसो याद करना वालरा। वालरा ग्रासियांग है, वालरा ग्रासियांग है, वालरा ग्रासियांग है, वालरा ग्रासियांग है, बहुत फेमस नृत्य है। गट्ठे खेल लीजिए, ग्रासिया ज्यादा गट्ठे सिरोई में, तो भाई बट्टी खेल लीजिए, वो फिर सिरोई में ही। इन ग्रासियांगो घुमर बोले वालरान। इंग माँ के 2 पुरुष और महिला 2 घेरावे, एक पुरुष छातो लेके आओगो, नृत्य शुरू हो जाओगो और बिना वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखना है। ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र किया जाता है, एग्जाम में ऐसे पूछा था
क्योंकि हो सकता है बिना वाद्य यंत्र और भी नृत्य है, इस वजह एग्जामिनर कंफ्यूज न हो, बच्चे कंफ्यूज न हो और एग्जामिनर पे कोई मामला न उठे, तो वो नाम दे ही देता है कि ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र किया जाता है, वादरा वादरा ग्रासियों घूमर वादरा ग्रासियों घूमर वादरा। ठीक है गुरुजी। लूर ओ करीजे टाबरो शादी के मां ब्याह में ई में एक तरीके को ई तरीको नृत्य वे कि वर पक्ष जो कोई नहीं वधु पक्षु रिश्ते की मांग करे, बस मानदल महिला द्वारा करी जाओ मानदल नृत्य। और गुजराती गरबे की तिरियासी वो नृत्य में मानदल याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो मोरियो, मोरियो तो पुरुष है भी, मोरियो तो पुल्लिंग है, तो ई नृत्य कौन करे, विवाह के टेम पुरुष करे। रायण नृत्य के इंग नर्तक पुरुष, पुरुष नर्तक है लेकिन महिला के भेष में। ओहो, रायण के अंदर पुरुष तो नर्तक है लेकिन किंग के भेष में, महिला के भेष में। कूद नृत्य तो सीधो कूदनो है, स्त्री पुरुष दोनों कूदेगा, तो स्त्री पुरुष दोनों ही करे कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र है। वो भी कूदने में के वाद्य यंत्र चाहिए थे बताओ, ढोल डाली की जरूरत थोड़ी, आदमी घरे कूद लिया थे, बेड पर कूद लिया, भला कूदने में जरूरत को नहीं है। जावरा, जावरा भी एक स्त्री पुरुषों को युगल नृत्य है, और होलियों पहली वे होली से पूर्व होता है, तो जवार और जावरा ही बने रहे, कोई जवार टाइप लेगी इन टाइप को नृत्य वे। अब सिर्फ वालरा याद रखना, बाकी याद रहे तो अच्छी बात है, वो न रहे तो कोई बात नहीं। बताओ ग्रासिया इज ए कंप्लीट COMPLETE, बताओ कोई समस्या है क्या? फिर मैं आगे चलूं, अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर आगे चलूं, फिर रिपीट मारूंगा, फिर आगे चलूं। सर आवाज नहीं आ रही है भाई। अच्छा, सूत्र बना रखे गोलू मामो ग्वारा में केड़ो, चलो कोई बात नहीं, सूत्र बना रखे, लेकिन हर चीज के सूत्र नहीं होते, और सूत्र से दोस्तों कभी सिलेक्शन भी नहीं होता, हर चीज का सूत्र नहीं होता, और अच्छी बात नहीं कि आप हर चीज का सूत्र बनाते हो। सर विष्णु, अच्छा इतिहास की बुक आ गई, धार्मिक स्थल वो मेले बता दिए ना मैंने, कोई प्रश्न नहीं है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, ज्यादा भी टाइम खराब नहीं करेंगे अपन, कोई बात नहीं, आगे चले। ठीक है, आगे चलो ना गुरुजी, पहले रिपीट मारो, अब मार देगा रिपीट हो कि दो टाइम लागा टावरो, इन्ने चालना है, किन्ने चालना है, इन्ने चालना है, इन्ने चालना है, ओ लियो ओ लियो ओ लियो। यहां से कौन कौन सी बातें बताई? सबसे पहले मैंने आपको ग्रासिया दिमाग में सेट किया। ग्रासिया शब्द ग्वास से बना है, ग्वास का अर्थ सर्वेंट होता है। ये कहते हैं हम अयोध्या निवासी भगवान राम के वंशज है, जबकि राजस्थान में आए, या फिर कैसे ही मान लो कि चैनपानी क्षेत्र गुजरात है, बड़ौदा से आए, राजस्थान में सिरोही उदयपुर में बस गए, और सिरोही साइड में। और ग्रासियों की दो प्रकार है, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। ठीक है गुरुजी। उसके बाद मैंने इनकी चीजें बताई कि घेर को घर बोलते हैं, मुखिया को सहलोत बोलते हैं, मांड होगी और ओसरो 12 भाई हुर्रे स्मारक को हुर्रे याद कर लियो, और ए थोड़ा वह पेर नारार बह है। और मोर इनका पवित्र है पक्षी, और सफेद इनका रंग है। नक्की इनकी पवित्र झील है जहां पर अपने पूर्वजों की अस्थियां पर, यही देख के रिपीट मारा करो आप। विवाह 4 प्रकार का है, मोरबंदिया डायरेक्ट सीधो बांधियर ब्रह्म विवाह परली त्रिया, पैरावणाम नाम मात्र का फेरा, ताण नाम वधु मूल्य देना पड़े, दापा और मेल भी हो गयो घरे छोड़िया वे लिया आग लग रही। ए 2-3 मेला है, गोटियांबा, मन खारो मेलो और चित्र विचित्र। मन खारो बड़ो मेलो है ग्रासियांगो। इंगे बाद फिर मैं नृत्य बताया जकाम थाने एक नृत्य याद करना कौन सो बाल। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट जनजाति है कंजर। कैसे कंजर, कैसे कोटा। कोटा को मतलब पूरो हाड़ौती मान लो, यानी कंजर जो जनजाति है वो हाड़ौती क्षेत्र में, ज्यादा डिटेल नहीं है इनका, कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती मतलब कोटा, बुद्धि, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में। कहते हैं कि ये जो शब्द है ना कंजर, वो संस्कृत भाषा के कनकाचर से बना है। कनकाचर का अर्थ होता है कनक प्लस अचर, यानी जंगल में विचरित करने वाले, यानी जंगल में रहने वाले। ठीक है गुरुजी। ऐसा कहते हैं कि कंजरों में, कंजर जनजाति में जब कोई मर जाता है तो उसके शव में, शव को गाड़ते हैं। हाँ, अपने हिंदुओं में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो दाग संस्कार दे करके और गाड़ते हैं। बहुत सारी जनजातियां हैं, सॉरी बहुत जनजाति नहीं, जातियां भी अपने, बहुत सारी जातियां हैं जो गाड़ते हैं। वो आप ध्यान करना कौन कौन सी है। ठीक है गुरुजी। शव को गाड़ते हैं और मुंह में बताओ शराब भी डालें, ऐसा उल्लेख आता है, लिखा आता है, क्या पता भी कहां तक कितनी सत्यता है।
कहते हैं कि कंजर जो है वो हाकम राजा का प्याला पी के कभी झूठ नहीं बोलते। क्या वो हाकम राजा को, वो तो याद रखना ही पड़ेगा, हाकम राजा को प्यालो पे के, और कंजर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, और क्या है कि ये जो है ना वो खिड़की जो है ना, पक्की खिड़की का दरवाजो तो राख ही राखेगा, पिछवाड़ा ए मकान ई तरीकों करके यहाँ आए यहाँ निकल जा। चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से जाते हैं खिड़की से निकलते हैं, तो खिड़की तो फिर पक्की होनी जरूरी है, जल्दबाजी में भाजने के काम आवे, तो खिड़कियां भी है कन्फर्म ही रखे। ए आपको आराध्य देवता माने कि ने हनुमान जी ने। अच्छा हाँ, हनुमान जी को जब भी कोई काम करे ब्यू पहले हनुमान जी को आशीर्वाद ले, और कहीं काम में थोड़ो मारो पांति देइयो, थोड़ो हाथ बंटाइयो, पांति को मतलब पांति देनी है, तो ब्यूज को हनुमान जी को आशीर्वाद लेनी, बिन बोले टाबरो पांति मांगना, कि मांगनो हनुमान जी को पांति मांगना। और आराध्य देवी है चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा है ना स्वाई माधोपुर, मीणा भी मानते हैं चौथ माता को। और अन्य देवी है रक्त जी देवी, तो ये तो नहीं पता, लेकिन चौथ माता ध्यान रखना। कंजर जाति में जो महिलाएं हैं वो नृत्य करते समय खूसनी नाम का एक पजामा पहनते हैं, टाइट फिटिंग पजामा है खूसनी, और कंजरों के मुखिया को भी पटेली बोलते हैं। नॉर्मल बातें हैं, ज्यादा डीपली जाने की इसमें जरूरत भी नहीं है, ज्यादा डिटेल है भी नहीं। कंजर शब्द कनकाचर, कैसे कंजर कैसे कोटा, कंजरों का मुखिया पटेल और कनकाचर से बना है, और हनुमान जी से पांति मांगते हैं, और चौथ माता। ठीक है गुरुजी। अब एक कंजरा को फेमस नृत्य है, जो को कंजर नहीं पूरे हाड़ौती का ही फेमस नृत्य है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कौन सो? चक्री। 80 कड़ी को घाघरो मंगा दे, सुनेड़ो ये थारो नाम 80 कड़ी, 80 कड़ी को घाघरो नाम सुनेड़ो ये टाबरो थारो, बताओ 80 कड़ी को घाघरो देखेड़ोगे, बताओ देखेड़ोगी, बताओ देखेड़ोगी। कौन देखेड़ो टाबराओ घाघरो 80 कड़ी को? कोई नहीं देखेड़ो तो दिखाऊंगा भाई, ओ घाघरो है, इंगवा यहां लीरा बना लियागा, इं बहुत सारी लीरी होगी, ओ 80 कड़ी होगी, देख लियो। ओ पेर गए और चक्कर काटनो गोल गोल चक्कर काटे नहीं, जब रास्ता में जाता लोगों को नृत्य प्यारो लागे, तो राई राई यानी रास्ते में जाता लोग नृत्य देखने खातर रुक जाए। अब पूछे चक्री नृत्य एक विवाहित महिला करती है, एक अविवाहित। चक्री का मतलब चक्कर काटना, किसके पीछे? अविवाहित, बस अविवाहित महिलाएं करती है। कहते हैं कि इसका प्रसिद्धि जो इसको दिलाई थी 1974 में चांचोड़ा रशीद अहमद ने दिलाई थी, रशीद अहमद पहाड़ी द्वारा। ठीक है, एक थोड़ा सा और राखो तो राख लो धाकड़, धाकड़ को मतलब तो लड़ाई होगी, धाकड़ तो वही है। वो बतावे कि कोई जाला पाओ, वह बीरा के मध्य युद्ध का वर्णन है इसमें, और ये नृत्य करती है, विजय की खुशी में ये जाति करती है। लेकिन कंजरों का नहीं, हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है चक्री। 80 कड़ी को घाघरो पेर के, तो वो तो थाने याद राखनो ही राखनो है। अब टाबर तो अब जुड़े 4000 लाइव, तो अब वो है टाबरो क्लास खत्म होने के बाद तो थे क्लास में आयो, तो बताओ यहाँ क्या काम चालो को थान पहली सूचना मिल जाए कि 6 सवा 6 के बीच में अपनी क्लास ला गई, तो मुनो लेट ना हो करो, बढ़िया कौन ला गई यहाँ। अब बताओ कोई समस्या है कि रिपीट मारूं? ठीक है, बताओ मुझे कमेंट करके बताओ कि इसको रिपीट मारूं। अब कल अपनी जनजातियां कंप्लीट, फिर कुछ बातें और परस्यू, फिर इसका टेस्ट लेंगे आपसे, और फिर नया टॉपिक लेंगे। बताओ कोई समस्या नहीं है, किसी के नहीं है, इसका मतलब किसी के भी नहीं है। बहुत बढ़िया, कल पढ़ के आना 6 बजे। आपको पता है सर की क्लास 6:15 होगी, आप 6 बजे वेट करो। वेट क्यों कर रहे हो? पीछे वाले वीडियो देखो, याद करो उनको, नोट्स बनाओ उनका, पढ़ाई करो भी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर दोबारा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।